हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में देखे थे स्लोप ऑफ ए लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहला फॉर्म देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो 2 पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास करेगा। एक पॉइंट से अगर एक ही पॉइंट हमारे पास है तो एक पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे। एक पॉइंट से यूनिक लाइन नहीं होगा, लेकिन 2 पॉइंट से हमेशा यूनिक लाइन पास करेगा। इसको मिलाएंगे एक ही लाइन मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इस साइड ऐसे जाके तो ये लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि लाइन का कर्वेचर क्या होता है? 0, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होता। 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा। इस पे एक कोई जनरल पॉइंट ले लें, x, y, कहीं भी ले लें, x, y, P पॉइंट। तो स्लोप ऑफ PA, slope of line passing through P and A is equal to slope of line joining the point A and B। सेम होगा। P से A को मिलाएंगे, जो लाइन मिलेगा वही A से B को मिलाने पर वही सेम लाइन मिलेगा। तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल। तो स्लोप ऑफ PA कितना लिखेंगे? 2 पॉइंट से y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। ये P पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो स्लोप ऑफ PA इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, या हम स्लोप ऑफ PB इक्वल टू स्लोप ऑफ PA भी कह सकते हैं। स्लोप ऑफ PB इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इक्वल लिख सकते हैं। तो सेम इक्वेशन मिलेगा। यहाँ x1 y1 की जगह हम x2 y2 भी ले सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल। -1, 4 और 3, 1। इस लाइन पर 2 पॉइंट मालूम है, -1, 4 और 3, 1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? किसी को भी x1 y1 कह सकते हैं। -1, 4 को x1 y1 कह दें और दूसरे पॉइंट को x2, y2 को 3, 1। किसी को भी x1 y1 x2 y2 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू 4, y2 माइनस y1 1 माइनस 4, 3 माइनस ऑफ -1, x माइनस x1 की वैल्यू -1। तो यहां से y माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 1, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4y माइनस 16 माइनस 3x माइनस 3। तो यहां से ट्रांसफर कर दें, 3x 4y प्लस 16 आ जाएगा इक्वल टू 13। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म दूसरा फॉर्म लाइन का देखते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस बार
हमें लाइन पे एक ही पॉइंट मालूम है, x1 y1 एक ही पॉइंट मालूम है, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है, लेकिन इस बार स्लोप फिक्स है। अगर स्लोप फिक्स होगा, हम कहते हैं इसी पॉइंट से पास कर रहा और ये स्लोप फिक्स है, तो इसको हम कहीं भी बेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे इसी पॉइंट से हम ये एक लाइन में भी पास करा दे रहे हैं, लेकिन अब इसका स्लोप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये अगर एक ही पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो लाइन क्या होगा, फिक्स होगा। इसका स्लोप यम है, तो इस पे कोई एक पॉइंट ले ले, जनरल पॉइंट x कामा y। ये p पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो स्लोप यम से डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ पी ए इक्वल टू यम होगा, क्योंकि लाइन का स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। तो स्लोप ऑफ पी ए कितना हो जाएगा, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू यम y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विथ स्लोप यम। हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, y माइनस y1 mx माइनस x1। देखो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या आया था, 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही आया था 2 पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, यम ही तो है स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सीधे सीधे में यम की वैल्यू ही मालूम है, तो वही चीज यहाँ आ गया। ये स्लोप है, ये भी स्लोप है, y माइनस y1 mx माइनस x1। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और इस पे एक पॉइंट मालूम है -1 कामा 1, एक पॉइंट इस लाइन पर। तो एक पॉइंट क्या है, x1 कामा y1 -1 कामा 1, ये 30 है। तो स्लोप क्या होगा, यम इक्वल टू tan थीटा। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लाइन खींच देंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक कि लाइन ना मिल जाए। तो इसी को, यही थीटा है। अब इस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, ये 90 है तो ये थीटा कितना हो जाएगा 60। तो यहां से थीटा आ गया tan 60 डिग्री √3। स्लोप आ गया यम, स्लोप यम इक्वल टू √3। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 यम x माइनस x1। y माइनस y1 कितना 1 है, स्लोप है √3 x माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, x1 की वैल्यू -1 है। तो y √3x प्लस √3 और ये -1 है तो +1 हो जाएगा इस साइड। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। या एक ही साइड सबको लिख दो, √3x माइनस y प्लस √3 प्लस 1 इक्वल टू, इस साइड 0 बचेगा, इक्वल टू 0 साइड लिख दिए। ये क्या है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। x y में 1 पावर है और a b c कांस्टेंट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। उसी फॉर्म में ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन का स्लोप मालूम है और इंटरसेप्ट में हमें y इंटरसेप्ट मालूम है। एक लाइन, इसका स्लोप यम मालूम है और y इंटरसेप्ट, यहाँ इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट, इस इंटरसेप्ट का मतलब होगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट
क्या होगा, ये लाइन y एक्सिस को जहां भी कट करेगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये हमें मालूम है, इस लेंथ को कहा जाता है c, y इंटरसेप्ट को c। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, c हो जाएगा। y इंटरसेप्ट कितना है, c, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, c, और स्लोप यम, स्लोप गिवन है यम, y इंटरसेप्ट c है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, c। अब इस लाइन पे हमें एक पॉइंट मालूम चल गया 0, c और स्लोप यम है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 कितना होगा, c, यम x माइनस x1 कितना, 0, तो y माइनस c इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन का कैसा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप एक कोफिशिएंट ऑफ एक स्लोप है, और अगर y को अकेला कर दें, y इक्वल टू mx प्लस c, जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप, बाकी जो बचेगा वो y इंटरसेप्ट होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। इसके बाद फोर्थ इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें मालूम है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। एक लाइन x एक्सिस को जहां कट करेगा उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट हम a मान रहे हैं, और y इंटरसेप्ट ये लाइन L y एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कहलाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट b मान रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, b होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, a, 0 होगा। ये डिस्टेंस a है, x a है, y क्या है, 0, a, 0। अब इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट मालूम चल गया। अगर ये इंटरसेप्ट मालूम हो हमें, तो इस लाइन पे 2 पॉइंट a, 0 और 0, b मालूम चल गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस y1, इसी को भी x1 y1 हम इसी को कह देते हैं, ये x1 y1 है, और इस पॉइंट को बोल देते हैं x2 y2 है। y माइनस y1 कितना होगा, 0, y2 माइनस y1 b माइनस 0, 0 माइनस a, x माइनस x1, x1 a, y इक्वल टू b अपॉन माइनस a, x माइनस a, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस a y इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। ए वाई को भी उधर लेके चले जाएं, इधर 0 बचेगा, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी। तो यहां से बी एक्स प्लस ए वाई इधर ट्रांसफर कर दें, इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। बी एक्स प्लस ए वाई दोनों के साइड ए बी से डिवाइड कर दे रहे हैं, ए बी से डिवाइड कर दिए, तो बी एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1। ये ए कैंसिल, बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये कैसा लाइन का कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम हो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगर हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। अगर ये लाइन एक्स निगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा तो ए निगेटिव लेंगे, तो इस साइड ये साइन के साथ लेंगे। अगर ये लाइन जो है निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो ए को माइनस ए देंगे, जो भी -2 है -3 है तो उसी साइन के साथ लेंगे। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स के जो नीचे आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। वाई के जो नीचे आएगा वो कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। अब ये हो गया फोर्थ, लास्ट देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म फिफ्थ, नॉर्मल फॉर्म।
एक लाइन जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या मतलब हुआ, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस जीरो से इस लाइन पे नॉर्मल ड्रा कर दिए, तो जीरो से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो लेंथ मिलेगा उसको कह रहा है पी। ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो पी है, और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसको कह रहे हैं अल्फा। ये नॉर्मल ना कि लाइन, ये हमें निकालना तो यही है, इसी लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ ये मत कह देना कि टेन अल्फा लेने पर लाइन का स्लोप आ जाएगा। यहाँ अल्फा हम जो ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर लाइन और एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल है वो अल्फा है। तो ये दो चीज हमें गिवन है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये P, ये अल्फा, ये कितना आ जाएगा, ये 90 है। ये लेंथ, इस लेंथ को मान लेते हैं A, इस लेंथ को A मान लेते हैं। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस। तो कॉस अल्फा के लिए क्या लेंगे, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, तो यहां से ए कितना आ जाएगा, ए आएगा पी अपॉन कॉस अल्फा, पी अपॉन कॉस अल्फा। इस लेंथ को मान लेते हैं बी, इस लेंथ को बी मान लेते हैं। तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा होगा। तो यहां से अल्फा के लिए P क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, P अपॉन बी, P अपॉन बी, क्योंकि B क्या है, हाइपोटेनस। तो यहां से B कितना आ जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा। इसको इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो लाइन है वो हमें ये मालूम चल गया कि x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, A और B। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। क्योंकि हम इंटरसेप्ट निकाल लिए a और b, तो a और b की वैल्यू रख दें। x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, p अपॉन कॉस अल्फा, y अपॉन p अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस अल्फा ऊपर, कॉस अल्फा x अपॉन p, साइन अल्फा y अपॉन p इक्वल टू 1, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू p। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये कैसा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये x और y क्या है, x y इस लाइन के कोई आर्बिट्री पॉइंट है। अल्फा क्या है, अल्फा परपेंडिकुलर और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो अल्फा है। ये नहीं कि लाइन और पॉजिटिव एक्सिस के बीच बोला एंगल। अल्फा क्या, परपेंडिकुलर लाइन, ये ओरिजिन से जो लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसका लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्सिस के बीच जो एंगल है वो अल्फा है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 1 एंड 2, 3। 1, 1 और 2, 3 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस पॉइंट को अगर हम यम कह दें, ये पॉइंट ए और ये बी है, तो यम पॉइंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन फर्स्ट।
सॉल्यूशन फर्स्ट। यम क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो 1+2/2 1+3/2, x1+x2/2 y1+y2/2, तो 3/2 कामा 2, ये पॉइंट आ गया मिड पॉइंट 3/2 और ये जो यम पॉइंट है ये इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट हमें मालूम चल गया। अब एक पॉइंट और मालूम चल जाए या स्लोप मालूम चल जाए, जैसे एक लाइन पे हमें या दो पॉइंट मालूम चल जाए तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, या एक पॉइंट तो स्लोप मालूम होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप AB का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B 3 - 1/2 - 1, तो 2/1 स्लोप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, -1/2, क्योंकि m1 m2 = -1 होता है। m1 m2 = m परपेंडिकुलर और m AB, ये क्या होगा, इस लाइन L का हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो m परपेंडिकुलर इंटू m AB कितना आ जाएगा, -1, तो m परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, -1/, ये कितना है 2, 1/2, स्लोप मालूम चल गया और पॉइंट मालूम चल गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y - y1 m x - x1, इस परपेंडिकुलर लाइन पे पॉइंट क्या है, y1 है 2, स्लोप कितना है -1/2 x - x1, x1 कितना है 3/2, कितना आ जाएगा 2y - 4 - x + 3/2, यहां से -2x + 3/2, 2y - 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4y - 8 -2x + 3, 2x + 4y, 2x + 4y, और ये आ जाएगा = 11। ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। क्या किए, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लिए जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ेगा, इसका स्लोप AB और स्लोप इस लाइन का दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, तो स्लोप मालूम चल गया, y - y1 mx - x1 लगा दिए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन थ्रू 7, 9 and making an angle of 60 degree with the line x minus √3y minus 2√3 = 0। जो लाइन निकालना है वो 7, 9 से पास कर रहा है, 7, 9 से, और इस लाइन के से 60 डिग्री एंगल बनाए। जैसे मान लीजिए लाइन x minus √3y minus 2√3 इससे पास करें, और इस लाइन मतलब इस पॉइंट से ये बन गया 60 डिग्री। ये इस जो लाइन हमें निकालना है वो 7, 9 से पास करना चाहिए, लेकिन इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। तो इस लाइन का पॉइंट तो मालूम है, हमें स्लोप मालूम करना है। तो इसका स्लोप, लाइन का स्लोप मान लीजिए यम, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस लाइन का स्लोप मान लीजिए यम, इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, यम डैश कह देते हैं, यम डैश 1/√3 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1/√3। बीच का एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, m डैश माइनस m बाई 1 प्लस m डैश इंटू m, y2 माइनस y1 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। tan 60 डिग्री इक्वल टू m डैश की वैल्यू 1/√3 माइनस m 1 प्लस 1/√3 इंटू m
कितना आ जाएगा 1 माइनस रूट 3m अपॉन रूट 3 प्लस m। रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू रूट 3 आ गया, रूट 3। अब इस साइन को जब हम मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस रूट 3m रूट 3 प्लस m, रूट 3 प्लस m। देखो m की दो वैल्यू आएगी, m की दो वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री पर इसी पॉइंट से एक और लाइन बन सकता है जो 60 डिग्री पर ही हो। देखो जैसे एक पॉइंट से एक लाइन जो हमें निकालना है, हम कहते हैं एक दूसरे लाइन से 60 डिग्री एंगल पर है, 60 डिग्री एंगल, तो 60 डिग्री एंगल पे एक इधर भी तो मिल जाएगा, एक इस साइड भी मिल जाएगा। इस लाइन से 60 डिग्री एंगल पे ये साइन x माइनस वाई प्लस 1, इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, तो इस लाइन से 60 डिग्री इधर भी तो हो जाएगा, इस साइड। इस लाइन से 60 डिग्री एंगल पे हो तो एक लाइन इधर भी मिलेगा, एक लाइन इधर भी मिलेगा, तो दो लाइन मिलेंगे, इसलिए दो स्लोप आ रहा है। उसी पॉइंट से पास होगा और इस लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए जैसे हम इधर भी 60 डिग्री बन जाएगा, इस साइड भी होगे, लेकिन 7,9 से नहीं पास कर रहा है, तो इसी के पैरेलल हम ऐसे लाइन यहां लेके चले जाए, इसी के पैरेलल, तब भी तो 60 बनेगा, और इसी के पैरेलल होगा, यहां भी 60 बन रहा है तो यहां भी 60 बनेगा, तो दो लाइन मिलेगा। यहां स्लोप की दो वैल्यू आएगी, एक बार पॉजिटिव लेने पर, एक बार निगेटिव लेने पर। अब इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन 1 माइनस रूट 3m अपॉन रूट 3m रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 3m 1 माइनस रूट 3m, यहां से 2 इक्वल टू माइनस 2 रूट 3m, 2 कैंसिल, m की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3, m इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3m रूट 3 प्लस m, यहां से 3 प्लस रूट 3m माइनस 1 प्लस रूट 3m। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, रूट 3m, तो 3 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। रूट 3m इक्वल टू रूट 3m कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू माइनस 1 जो पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कब? जब m इन्फिनिटी हो, क्योंकि इन्फिनिटी में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी में एक माइनस कर दो तब भी इन्फिनिटी रहेगा, 3 ऐड कर दो तब भी इन्फिनिटी रहेगा। तो m यहाँ इन्फिनिटी, जब m इन्फिनिटी होगा तब ये दोनों होल्ड करेगा, तब ये इक्वल हो सकता है m इक्वल टू इन्फिनिटी पर। स्लोप और फाइनाइट नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, फाइनाइट नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, स्लोप इन्फिनिटी होगा यहाँ। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं आप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 कितना 9 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 x माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा रूट 3y माइनस 9 रूट 3 माइनस x प्लस 7, तो x प्लस रूट 3y 7 प्लस 9 रूट 3, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। पहला एक अभी इक्वेशन आया,
फिर इसी पॉइंट से एक और लाइन पास करेगा जो जिसका स्लोप इन्फिनिटी होगा, और y माइनस 9 यहाँ यह क्या रखेंगे इन्फिनिटी x माइनस 7 और इन्फिनिटी को लिख क्या देंगे 1/0 x माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइड 0 बन गए, x माइनस 7 x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 एक लाइन मिलेगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इक्वल टू 7 क्या है, एक लाइन ही है लेकिन y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, find the distance of the point from the line। एक पॉइंट से, ये पॉइंट 2,3, एक पॉइंट से एक लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस हमेशा कैसा निकालते हैं, परपेंडिकुलर, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, कभी भी अगर एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कहेगा तो क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ये सब क्या होंगे, इससे बड़े ही होंगे, ये सारे डिस्टेंस इससे बड़े होंगे, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन इसमें आगे क्या मैंने कहा है, इस क्वेश्चन में आगे ये कहा है मेजर अलोंग द लाइन। अब इस लाइन के अलोंग मेजर करना है, इस लाइन के अलोंग चलना है। अब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देखेंगे क्योंकि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस तो बताना है, लेकिन इस लाइन के अलोंग चलना है। तो इस लाइन का इक्वेशन मान लें, यहाँ कहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं निकालना है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इस लाइन के अलोंग चलना है। तो इस लाइन के अलोंग चलेंगे तो ऐसे चलना पड़ेगा। 2,3 इसको सेटिस्फाई करा 2,3, यानी कि ये इसी पर, ये पॉइंट इसी लाइन पर है। वैसे अगर इक्वेशन निकालना चाहे तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं होता तब भी देखो कैसे निकालते हैं, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। इसका स्लोप कितना है 1, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PM, y माइनस 3, m की वैल्यू 1, x माइनस 2, तो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो यहां से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब यही सेम इक्वेशन इसलिए आया क्योंकि ये पॉइंट जो है इसी लाइन पर है, इसलिए वही इक्वेशन आ गया। तो ये लाइन जब निकल जाएगा तो अब इस दोनों लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे। इन दोनों लाइन को सॉल्व करके, जो लाइन कौन सा है, ये लाइन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक लाइन ये हो गया, और इस लाइन PM का इक्वेशन, जो कि PM कुछ और नहीं, यही लाइन ही है क्योंकि P पॉइंट इसी लाइन पर ही है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करके x y निकाल लेंगे। इसमें क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस कर दें, कैंसिल, माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा, y इक्वल टू 7। y अगर 7 आ गया, x इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो x कामा y 6 कामा 7, ये पॉइंट आया यम 6 कामा 7। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन
इस लाइन के अलाउंग चलना है, इसी लाइन के अलाउंग चलना है, तो हम क्या किए कि इन दोनों लाइन का इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें जो कि यही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? यम। अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, वही डिस्टेंस हो जाएगा पीएम। पीएम कितना हो जाएगा? 6 - 2 का होल स्क्वायर 7 - 3 का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 32 4√2, यही आंसर हो जाएगा 4√2। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। रिड्यूस 4x plus 3y minus 5 equal to 0 to the slope intercept form, second intercept form, third normal form। इस 4x plus 3y minus 5 equal to 0 को हमें इन तीनों फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y equal to mx plus c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y equal to mx plus c। तो y को अकेले करना है। 3y कितना हो जाएगा? -4x प्लस 5। y कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर दें, -4x प्लस 5/3। y इक्वल टू -4/3x 5/, y इक्वल टू -4/3x प्लस 5/3। तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा? कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से। कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c, तो m कितना हो जाएगा? -4/3 और c कितना हो जाएगा? 5/3। c क्या है? y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है m -4/3 है। y इक्वल टू mx प्लस c, यही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड इंटरसेप्ट फॉर्म में करते हैं हम। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहां से 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहां क्या करना है? 1, तो 5 से डिवाइड कर दे दोनों साइड। 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5, 5/5, 1 आ गया। 4x बाई 5, 3y बाई 5, x अपॉन 5/4, y अपॉन 5/3 इक्वल टू 1। कंपेयर x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी? 5/4, b की वैल्यू 5/3। x इंटरसेप्ट x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, यही आंसर होगा इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का। उसी फॉर्म में आ गया। a कितना होगा? 5/4, b कितना होगा? 5/3। ठीक है, थर्ड करते हैं अब नॉर्मल फॉर्म। 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? अल्फा मालूम होना चाहिए और p मालूम होना चाहिए। ये नॉर्मल फॉर्म है। अब हम इसको, अगर ये दोनों अल्फा और p निकालना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो ये दोनों अगर हम सेम इक्वेशन कर दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि अल्फा और p किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेम होंगे। क्योंकि इसी को नॉर्मल फॉर्म में करना है तो सिर्फ अल्फा और p मालूम होना चाहिए। इस लाइन के लिए अल्फा कितना होगा, p कितना होगा। तो अगर सेम, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो करस्पॉन्डिंग x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और 1 का कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से 4 अपॉन कॉस अल्फा, 4 अपॉन कॉस अल्फा, y का कोफिशिएंट 3 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? 5 अपॉन p, 5 अपॉन p। तो इन दोनों से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी? कॉस अल्फा हो जाएगा 4p अपॉन 5। साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन अल्फा 3p अपॉन 5। स्क्वायर करके ऐड कर दें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है।
तो 16p²/25 और 9p²/25 इक्वल टू 1। तो 25p²/25 इक्वल टू 1। 25 कैंसिल, p² इक्वल टू 1। तो यहां से p की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 1। p पॉजिटिव होगा ना, डिस्टेंस है p इक्वल टू 1। p अगर 1 आ गया तो cos अल्फा कितना आएगा, cos अल्फा 4/5, sin अल्फा कितना आ जाएगा 3/5। अब ये दोनों वैल्यू जाके इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x cos अल्फा की वैल्यू 4/5 प्लस y sin अल्फा 3/5 इक्वल टू p की वैल्यू 1। यही हो गया नॉर्मल फॉर्म। cos अल्फा कितना होगा 4/5, sin अल्फा कितना होगा 3/5, p कितना होगा 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस।